तो हम पढ़ रहे थे फिजिक्स क्लास 10th और हमारा जो टॉपिक था, जो कल हमारा टॉपिक था वो क्या था? वैद्युत धारा। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा विद्युत परिपथ और विभवांतर। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक होगा, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम इलेक्ट्रिक सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज। पहले हम पढ़ लें विद्युत परिपथ क्या होता है। ठीक है, थोड़ा पढ़ लिया जाए, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। परिपथ, पथ का मतलब रास्ता जिस पर चला जाए। ठीक है, तो वैद्युत परिपथ का मतलब वो रास्ता जिस पे इलेक्ट्रिक करंट दौड़ती है, विद्युत धारा चलती है। ठीक है, तो विद्युत धारा जिस पथ से चलती है, जिस पथ पर गमन करती है, उसे हम वैद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा जिस पथ पर गमन करती है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत परिपथ कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा परिपथ वैद्युत परिपथ होगा, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं कि वो वैद्युत परिपथ कैसा होना चाहिए। तो वो वैद्युत परिपथ सतत होना चाहिए, बता रहे हैं अब इसका मतलब क्या होता है, और बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सतत, लगातार, कहीं टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। ये मान लो वायर है, यहाँ वायर है, तो ऐसा नहीं है कि अगर इस वायर में करंट आ गया तो यहाँ से फिर विद्युत यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से उड़ेगा, फिर यहाँ अपने आप चला जाएगा। नहीं, ये लगातार होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि विद्युत पूरे वायर में दौड़े तो उसके लिए ये क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। बंद का मतलब क्या होता है ये भी बता रहे हैं हम। देखो, परिपथ दो प्रकार के होंगे, एक बंद और एक खुला। ओपन एंड क्लोज्ड। वैद्युत परिपथ क्या होता है? तो विद्युत धारा जिस पथ पर गमन करती है उसे हम वैद्युत परिपथ कहते हैं। वैद्युत परिपथ का गुण होता है कि वैद्युत परिपथ सतत और बंद होना चाहिए। वैद्युत परिपथ की सीमाएं या गुण कह लो क्या होती हैं? वैद्युत परिपथ सतत और बंद होना चाहिए। सतत का मतलब कंटिन्यूअस, लगातार, कहीं टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, वरना विद्युत धारा नहीं बहेगी। अब बंद का मतलब तो ये समझो, परिपथ दो प्रकार के होते हैं, बंद और खुला। खुले में विद्युत धारा नहीं जाती है, लेकिन बंद में विद्युत धारा दौड़ती है। कोई पूछे किस परिपथ में विद्युत धारा दौड़ेगी, तो बंद में। अब बंद परिपथ क्या होता है? एक ऐसा परिपथ जहां पर कुंजी ऑन हो। स्विच समझ रहे हो? सीधा सीधा अपने घर की का उदाहरण हम ले सकते हैं। अगर हमें बल्ब ऑन करना है तो हमें जो स्विच है उसको ऑन करना पड़ता है। तो स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जो पाथ है, जो भी हमारा करंट सर्किट है वो क्या होता है? क्लोज्ड हो जाता है, तो वहां पर धारा दौड़ती है। इसको ऐसे समझो, ये तुम्हारा मान लो की है, की चाहे स्विच है, जो भी कह लो। ठीक है, ये अभी ओपन है, जब ये इससे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? बंद, क्लोज्ड हो जाएगा, और तभी विद्युत धारा जाएगी। मान लो यहां तुमने एक बल्ब जोड़ा है, तो अगर ये ओपन है, ये खुला है ना, अगर ये ओपन है तो विद्युत धारा नहीं जाएगी। लेकिन जैसे इसे बंद कर दिया जाएगा तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो विद्युत धारा दौड़ेगी। यही मतलब होता है बंद का। मतलब जब स्विच या की कहते हैं, उसको कुंजी कहते हैं हिंदी में, जब कुंजी ऑन होती है तो परिपथ बंद होता है, जब कुंजी ऑफ होती है तो परिपथ खुला होता है, और खुले हुए परिपथ में विद्युत धारा नहीं प्रवेश जाती है। केवल विद्युत धारा किस परिपथ में गमन करती है? बंद परिपथ में। बंद परिपथ का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कुंजी है, जो हमारा स्विच है, वो क्या होना चाहिए? ऑन होना चाहिए, ऑफ नहीं होना चाहिए। तो फिर से एक बार, विद्युत परिपथ क्या होता है? तो वैद्युत धारा जिस पथ पर गमन करती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ सतत और बंद होना चाहिए। केवल सतत और बंद परिपथ में ही विद्युत धारा गमन करती है या प्रवाहित होती है। ठीक है,
सतत का मतलब कहीं टूटा फूटा नहीं, वो एकदम कंटिन्यूअस होना चाहिए। और बंद का मतलब जो भी हमारी की है, जो भी हमारा स्विच है, वो क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। अब थोड़ा हम फिगर देख लेते हैं करंट सर्किट का। थोड़ा हम सर्किट का फिगर देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा हम पहचानना सीखे कि कौन क्या है, ठीक है। इसे कहते हैं हम सेल, हिंदी में लिख देते हैं सेल, ठीक ना। सेल क्या होता है, तो सेल वह इक्विपमेंट होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो युक्ति होती है, ठीक ना। सेल वह युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मतलब अभी यहां पर जब यह सेल जब जोड़ेंगे तो हमारे जो परिपथ हमने तैयार किया है उसमें विद्युत धारा बहेगी, लेकिन अभी बहेगी उसका भी कंडीशन होगा, तो इसे सेल कहते हैं। सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं, और बैटरी का जो चिन्ह होगा वो कुछ ऐसा होगा, मतलब काफी सारे सेल जुड़े रहेंगे। बड़ा वाला प्लेट प्लस होगा, छोटा वाला प्लेट माइनस। तो अगर बड़े से स्टार्ट करते हैं तो छोटे पर समाप्त करेंगे, ठीक ना। तो ये प्लस ये माइनस, लेकिन ये क्या होगा यहाँ पे, बैटरी। सेल में केवल एक सेल होगा, बैटरी काफी सारे सेलों का संयोजन होता है, ठीक है। ये है कुंजी, वही जो हम कह रहे थे, जिसको हम क्या करेंगे, ऑन या ऑफ करेंगे। इसे अंग्रेजी में कह दो स्विच, अंग्रेजी में नहीं, अपने घरेलू भाषा में ऐसे इसको की कहा जाता है, ठीक है। यहां पर जब बिंदु दिखाया जाए तो मतलब ये बंद है, ठीक है। मतलब कि जो भी हमारा सेल है उसमें से धारा निकलेगी और पूरे परिपथ में प्रवाहित हो जाएगी। अगर यह ऐसा है, बिंदु नहीं दिखाया गया है, इसका मतलब कि ये कैसा है, ओपन है, मतलब जो भी हमारा स्विच है उसे ऑन नहीं किया गया है, अभी वो ऑफ है, ठीक है। ये सेल है, सेल के संयोजन से बैटरी बनती है, और ये जो छोटा ब्रैकेट में अगर बिंदु है तो मतलब हमारा परिपथ कैसा है, बंद है। कुंजी क्या है, उसको ऑन किया गया है। अगर ये बिंदु नहीं है तो हमारा जो भी की है उसको अभी ऑफ किया गया है, मतलब कि अभी परिपथ में धारा नहीं दौड़ेगी। ये बल्ब है, यही जलेगा बुझेगा, ठीक है। जब ये जलेगा तो हम समझेंगे करंट आ रहा है, जब बुझा रहेगा तो समझेंगे अभी करंट नहीं जा रहा है। इसे कहते हैं प्रतिरोध। इसको हमें पढ़ना है आगे चल के, प्रतिरोध का संयोजन वगैरह सब पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ समझ में आया इलेक्ट्रिक सर्किट में कहाँ क्या होता है, ठीक है। ये सेल, उसमें एक बड़ा वाला लाइन, एक छोटा वाला लाइन, बड़ा वाला प्लस को, छोटा वाला माइनस को। सेल का संयोजन क्या होता है, बैटरी, मतलब काफी सारे सेल हो तो वो बैटरी। ये ब्रैकेट में बिंदु है तो ये की है, इसी को ऑन ऑफ किया जाएगा, ठीक है। अगर ये ऑन है तो यहां बिंदु रहेगा, अगर ये ऑफ है तो बिंदु नहीं रहेगा। ये जो उबड़ा खबड़ा टाइप का दिखाई दे रहा है, ये प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस, ठीक है। और एक बात याद रखना, प्रतिरोध तार में होता है, कहीं पर्टिकुलर जगह पे नहीं होता है, ठीक ना। प्रतिरोध पूरे तार में होता है, लेकिन उसको हम पर्टिकुलर एक जगह दिखाते हैं, ठीक ना। ऐसा मत दिमाग में कंसेप्ट लाना कि ये जो तार है घर में, वहां पर एक पर्टिकुलर जगह प्रतिरोध होगा। उस पूरे तार का प्रतिरोध जो है हम एक चिन्ह से दर्शाते हैं। ये प्रतिरोध पूरे किसका है, तार का है, ठीक है। ये बल्ब है, बल्ब आप तो जानते ही हैं, देखे ही हैं, ठीक है। और भी दो चार साइन होते हैं, जैसे ऐसे। अगर ऐसे तार को जोड़ा गया है मतलब संधि, ये क्या है, संधि है, कहीं आएगा नहीं लेकिन समझ लो क्या है, ये संधि। रखो इनमें बात,
ये क्या है? ज्वाइंट, संधि। ठीक है, जंक्शन पढ़ेंगे हम 12 में, संधि क्या होती है। ठीक है, संधि के नियम भी पढ़ेंगे। अगर ऐसे है मतलब यहां पर धाराएं काफी सारे ओर से आ रही हैं और फिर किधर से एक ओर से निकल जा रही हैं। मतलब ऐसे है कि यहां पर बहुत तरफ से धाराएं आ रही हैं और कुछ तरफ से धाराएं निकल जा रही हैं। अगर ऐसा है तो मतलब तारों के बीच में संधि नहीं है, एक तार नीचे से गया है और एक तार उसके ऊपर से। देखो ये कहीं मिलेगा नहीं अभी फिलहाल हमारे 10 के लेवल तक। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जान जाए, ये तो पक्का है, ये तो पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है, तो पहले जो हमारे काम का था उसने हमने उसको बता दिया, लेकिन ये भी जानना जरूरी है, ये संधि है, कई तारों का क्या है? संधि है, यहां पर संधि नहीं है। ठीक है, तो ये वैद्युत परिपथ होता है। वैद्युत परिपथ में ये कुछ चिन्ह होते हैं जो हमें जानना जरूरी है। सेल का काम क्या होता है? अभी हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे, विभवांतर उत्पन्न करना। क्या काम होता है? विभवांतर उत्पन्न करना, जिससे धारा बहती है। तो बैटरी से धारा निकलेगी, इसके किस प्लेट से? तो पॉजिटिव वाले से। इसको ऑन करना पड़ेगा तभी ये धारा पूरे परिपथ में जाएगी। जब ये धारा बल्ब के पास पहुंचेगी तो ये बल्ब जलेगा, और ये किसका चिन्ह है? प्रतिरोध का। ठीक है, जाने दो, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो वो चिन्ह दिखाता है कैपेसिटर यानी संधारित्र को। पढ़ेंगे हम 12 में, ये किसको प्रदर्शित करेगा? संधारित्र को, कैपेसिटर। ये हमें नहीं पढ़ना। उसमें दोनों जो प्लेट्स होंगी, हाँ वो क्या होंगी? बराबर। ठीक है, बैटरी में एक प्लेट बड़ी और एक प्लेट छोटी। ये क्वायल है, ये क्या है? क्वायल। हम पढ़ेंगे 12 में जब जाएंगे तो आपको वहां पर क्वायल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक ना, जब आप करंट पढ़ेंगे, AC DC अल्टरनेटिंग करंट, तो वहां पर आपको क्वायल पढ़ाया जाएगा। तो अगर ऐसा है तो ये क्या है? क्वायल है, कुंडली हिंदी में कहते हैं। क्या ये? कुंडली। ये चार तो कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन जानना है, जानते रहेंगे क्योंकि आगे काम आएगा। बाकी इस फिगर में जितने हैं वो सारे मिलेंगे, इन सारे सभी के बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है विभवांतर। ठीक है, हाँ, विभव और विभवांतर दोनों बात एक ही है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। विद्युत विभव और विभवांतर। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या होता है भाई? हम बात कर रहे हैं करंट की। ठीक है, लेकिन सोचो करंट आएगा कहां से? मैंने बताया था तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो एक दिशा में सभी के सभी प्रवाहित होने लगते हैं तो क्या दौड़ता है? करंट। लेकिन वो एक दिशा में प्रवाहित कैसे होंगे? ठीक है, तो कुछ समझा जाए। कोई भी चीज जब प्रवाहित होती है तो वहां पर जो कारक होता है वो या तो ऊर्जा होता है या दाब होता है। ठीक है, जैसे जल है, पानी, तो अगर पानी को तुम एक लेवल में कर दो तो वो जो है कि प्रवाहित नहीं होगी, बहेगा नहीं। लेकिन उसमें एक तल ऊपर और एक तल नीचे है, तो पानी कहां से आएगा? ऊपर से नीचे। क्या रीजन होगा? ठीक है, अब मैं रीजन बता रहा हूं। यहां पर पानी की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और यहां पर कम। ठीक है, तो वो हमेशा अधिक से कम की ओर गति होता है। ठीक ना, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। ठीक है, जैसे आप जाड़े में कपकपाते हैं, क्यों? क्योंकि आपके शरीर की ऊर्जा ज्यादा होती है, बाहर का एटमॉस्फेयर
कम, उसका तापमान कम होता है, अंदर का तापमान ज़्यादा होता है, तो जो ऊर्जा होती है वो अधिक तापमान से कम तापमान की ओर हो जाती है। तो हमारे शरीर का तापमान जो है वो थोड़ा घटता है, तो इसलिए हमको क्या लगती है, ठंडी लगती है। तो वहाँ फैक्टर क्या था, तापमान अधिक से कम की ओर। यहाँ पर क्या था, ऊर्जा अधिक से कम की ओर। कब भी जब भी गति होगी तो कहाँ से, अधिक से कम की ओर। या तो ऊर्जा उसका कारक होगा, या तापमान कारक होगा, या दाब कारक होगा। दाब कैसे कारक होगा ये भी देखो। जो गैसेज होती हैं वो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर रिलीज होती हैं, ठीक ना। जैसे अगर गुब्बारा है तो उसमें हवा भर दो और उसको छोड़ो, तो ऐसा नहीं है गुब्बारे में हवा रहेगी। वो अगर उसको गुब्बारे का मुंह खोलते हैं तो वहां से हवा कहाँ जाएगी, बाहर। क्यों, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम। तो वहां भी हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो यहां पर क्या होगा कि विद्युत बहे, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट में यहां बल्ब है, बल्ब, ठीक है। क्या ऐसा किया जाए कि यहां से धारा इधर बहे, चाहे यहां से किधर भी बहे, मतलब धारा एक तरफ से दूसरी तरफ जाए। तो उसके लिए हम लगाते हैं सेल या बैटरी। हम सेल लगा रहे हैं, ठीक है। बैटरी भी लगा सकते हो। सेल या बैटरी दोनों का काम क्या है, विभवांतर उत्पन्न करना। अब विभवांतर क्या होता है हम पढ़ेंगे, ठीक ना। विभवांतर का मतलब यहां इलेक्ट्रिक प्रेशर डेवलप होगा, विद्युत दाब, इधर का दाब ज्यादा होगा, इधर का दाब कम, तो ये करंट ऐसे गमन करेगा, ठीक है। पॉजिटिव जो प्लेट है उसका दाब ज्यादा होगा, उधर का दाब, और ये निगेटिव वाले की तरफ का दाब कम होगा, तो विद्युत धारा अधिक विद्युत दाब से कम विद्युत दाब की तरफ गमन करेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं विद्युत विभवांतर, ठीक है। अब कहते किसको, ये परिभाषा सुनो। जब ये इलेक्ट्रिक प्रेशर डेवलप होगा, जब ये विद्युत दाब उत्पन्न होगा, तो आवेश यहां से यहां जाएगा, ठीक है। तो आवेश मान लो जा रहा है Q। कितना आवेश जा रहा है, Q का। हमने बताया कि चार्ज को किससे मतलब आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से। तो Q का आवेश यहां से यहां तक चला गया, कुछ कार्य होगा, जाने में क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। मान लो उस कार्य को हम कहते हैं W, उस कार्य को क्या कहते हैं, W। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य बटे कुल आवेश, ये क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य और वो जो आवेश जो गमन कर रहा है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर। फिर से सुनो, अच्छा ठीक है, थोड़ा और हम इसको डिफाइन करें और इसको अच्छे से परिभाषित कर लें। अगर Q मान लो 1 कूलाम हो, Q कितना हो, 1 कूलाम, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन Q, यानी W अपॉन 1, यानी V किसके बराबर होगा, W। यानी विद्युत विभवांतर वह ऊर्जा होती है जो एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होने के लिए आवश्यक होती है। एकांक आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होने में जो कार्य करता है उसी को हम विद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है। या प्रवाहित आवेश, जब आवेश प्रवाहित होता है तो उस आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य बटे वह आवेश, दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर, ठीक है। तो फिर से सुन लो, विद्युत विभवांतर क्या होता है, एकांक आवेश के प्रवाहित होने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। या आवेश को प्रवाहित करने में किए गए क्या कार्य और उस आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर। विभवांतर का काम होता है क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करना। करंट इलेक्ट्रिसिटी तब तक नहीं प्रवाहित होगी जब तक उसके दो बिंदुओं के बीच विभवांतर न उत्पन्न हो। विभवांतर मतलब विभव का अंतर, इलेक्ट्रिक प्रेशर विद्युत दाब का अंतर अधिक से कम की ओर। अगर धारा यहां से यहां जा रही है, मतलब यहां विभवांतर
अधिक है और यहाँ विभवांतर कम है, अर्थात यहाँ प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर अधिक है और यहाँ इलेक्ट्रिक प्रेशर कम। हमेशा जो आवेश होगा अधिक वैद्युत दाब से कम वैद्युत दाब की तरफ प्रवाहित होगा। वैद्युत दाब का मतलब क्या? विभव। वैद्युत दाब का मतलब विभव, मतलब यहाँ का विभव ज्यादा है और यहाँ का विभव कम है, इसीलिए आवेश यहाँ से यहाँ तक प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, फिर से एक बार, विद्युत विभवांतर क्या होता है? तो प्रवाहित कुल आवेश को आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को हम विभवांतर कहते हैं, या एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। V बराबर W/Q। ठीक है, ये रहा। विभव क्या होता है? बात ये आती है, मान लो वो चार्ज अनंत पर है, वो आवेश कहाँ है? अनंत पर, और उसको प्रवाहित करके ले आना है, तो उसमें जो किया गया कार्य होगा और जो आवेश होगा उसके अनुपात को हम क्या कहेंगे? विभव। विभव में एक पर्टिकुलर ये होता है कि वो चार्ज कहाँ पर है? अनंत पर। अनंत से हम उसको कहाँ लेकर आ रहे हैं? विद्युत क्षेत्र में, तो वो विभव होता है। लेकिन विद्युत विभवांतर में क्या होता है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वहां अनंत की बात नहीं आती है। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। V बराबर W/Q। देख के क्लियर हो रहा है कि किया गया कार्य बटे आवेश। अब इसका मात्रक, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, या इसी को कहते हैं वोल्ट। इसी को क्या कहते हैं? वोल्ट। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? V से ही। कौन सी राशि है? अदिश की सदिश, तो अदिश। वैद्युत धारा भी कौन सी राशि थी? अदिश राशि। वैद्युत विभवांतर भी या वैद्युत विभव भी कौन सी राशि होगा? अदिश राशि। फिर से एक बार हम विद्युत विभवांतर को क्लियर कर दें कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है और वैद्युत विभवांतर एक अदिश राशि है। V बराबर W/Q, जहां V विभवांतर, W किया गया कार्य और Q आवेश की मात्रा है। ठीक है, विद्युत विभवांतर का कार्य क्या होता है? तो विद्युत विभवांतर का कार्य होता है विभव को उत्पन्न करना, जिससे इलेक्ट्रिसिटी, जिससे वैद्युत धारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित हो सके। ठीक ना? और कौन उत्पन्न करता है विभवांतर? तो सेल या बैटरी। कौन उत्पन्न करता है? अगर विभवांतर उत्पन्न करना है तो हम क्या जोड़ेंगे? सेल या बैटरी। सेल या बैटरी विभवांतर उत्पन्न करेगा। विभवांतर मतलब विभव का अंतर, दो बिंदुओं के बीच जब विभव का अंतर होगा तो जो धारा है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट था विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का और विद्युत परिपथ का। ठीक है, तो इससे आगे ओम का नियम होगा शायद। ठीक है, वो हम कल पढ़ेंगे, बाकी बातें कल होंगी। और आज के लिए फिलहाल धन्यवाद।